तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुमसे ऐसा होगा ही नहीं, तुम क्यों ऐसे पंगे ले रहे हो, ये तुम्हारे मतलब का काम नहीं है, तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कर पाना। ऐसी बहुत सी बातें आप लोगों को रोज़ सुनने को मिलती होंगी। जी हाँ, मुझे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया कि सर कुछ इस चीज़ पर वीडियो बना के दीजिए, कुछ इस चीज़ पर समझाइए कि हम खुद को तो पॉजिटिव कर लेते हैं, हम अपने आप को पूरा पॉजिटिव करके बाहर निकलते हैं कि आज हम पूरी मेहनत से ये काम को करेंगे, और जैसे ही हम निकलते हैं कोई अपना ही आता है आगे और कहता है तुम कहाँ करोगे यार, कहाँ होगा तुमसे ये। जी हाँ दोस्तों, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर बहुत इम्पैक्ट करता है। और उस बंदे के क्वेश्चन में एक बात और थी कि हम तो पॉजिटिव होकर निकले, आगे से जब नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो उसे हैंडल कैसे करें। बहुत छोटी बात में बहुत मेजर क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं इसको बड़ी इजीली समझाने की कोशिश करूंगा कि हाँ, हम लोग इस एटमॉस्फेयर से पूरी तरह से अपने आप को बचा के निकल सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं विदाउट किसी के नेगेटिव अप्रोच को लिए हुए। तो इस बात को शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर हम पर हमसे ज्यादा असर करता है, ये बिल्कुल सच है। और कई एक्सपेरिमेंट्स, कई साइंटिस्ट, कई चीज़ें इसके ऊपर आ चुकी हैं, कई आर्टिकल्स आए हैं कि एटमॉस्फेयर का हमारे साथ एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग पॉजिटिव नहीं है, आपको सपोर्टिव नहीं है, तो आप अपने काम को, अपने गोल को अचीव करने में समर्थ नहीं हो पाते। जी हाँ, तो दोस्तों, इस चीज़ को समझाने के लिए कि हम कैसे अपने एटमॉस्फेयर को में आई हुई उस नेगेटिव चीज़ों को अपने तक ना पहुंचने दें और कैसे इन सराउंडिंग बातों से बचें, कैसे खुद को पॉजिटिव रखें, मैं आपसे एक कहानी शेयर करता हूं छोटी सी। नेपोलियन का नाम आप सबने सुना होगा। जी हाँ, नेपोलियन को कौन नहीं जानता, हमारी हिस्ट्री में बहुत बार उसका जिक्र आया है। एक ऐसा शासक जो क्रूर था, दिमाग का सनकी था बहुत ज़्यादा। तो एक बार क्या हुआ कि नेपोलियन ने एक कूच किया लड़ाई के लिए, और उस लड़ाई के लिए जिस स्थान पर उसे जाना था, वहां जाने के लिए एक पहाड़ी पड़ती थी, जिस पहाड़ी पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और आज तक जो भी वहां गया था, जब वो नेपोलियन गया तब उससे वापस कोई नहीं पहुंचा था। नेपोलियन ने अपने पूरी फौज को इकट्ठा किया और उनका पूरा बूस्ट किया, उनको सामना करने के लिए, हम चढ़ेंगे, हम जाएंगे, मोटिवेट कर दिया उन्हें पूरी तरह से, और पूरी टोली को लेकर निकल पड़ा। निकला, रास्ते में जहां वो पहाड़ी शुरू होने वाली थी, उस पहाड़ी से कुछ देर पहले जब वो गुजर रहा था तो वहां पर एक बूढ़ी औरत उनको देखकर बहुत ठहाका हंसने लगी, ठहाके लगा के हंसी। तो नेपोलियन को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये हमें देखकर क्यों हंस रही है। तो उसने पूछा कि भाई माता, तुम क्यों हंस रही हो। उस वृद्ध औरत से पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो। उसने कहा, तुम्हें तुम्हारी मौत बहुत बहुत मुबारक हो, तुम जा रहे हो तो। उसने फिर से कहा कि तुम्हें तुम्हारी मौत बहुत बहुत मुबारक हो। नेपोलियन थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने सब टोली की तरफ देखकर एक बार फिर से कहा कि तुम सबको अपनी मौत बहुत बहुत मुबारक हो। अब जितने उसके साथ टोली में लोग थे, धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात आ गई, सिर्फ इस औरत के 3 बार कहने पर, कि ये मौत की बात इस पहाड़ी को लेकर कर रही है। नेपोलियन ने उस औरत से पूछा कि तुम ये हमें मुबारकबाद क्यों दे रही हो। उस औरत ने कहा कि तुम जहां जा रहे हो अपनी सनक को लेकर, इस पहाड़ी पर आज तक पहले तो कुछ चढ़ा नहीं, पर जो चढ़ा वो वापस आया नहीं, तो ये है ही मौत। तो अगर मौत की तरफ जा रहे हो तो मैं तुम्हें मुबारकबाद दे रही हूं और इसीलिए हंस रही हूं। नेपोलियन ने उसकी बात को सुन लिया
और सोच में खड़ा हो गया, पर जो उसकी टोली थी वो वहीं रुक गई। एक इतनी सी शब्द का उन सब के मनोबल पर, नेपोलियन की बनाई हुई पूरी मोटिवेशन के ऊपर फुल स्टॉप लग गया, क्रॉस लग गया, और वो सब वहीं बैठ गए कि हम ये पहाड़ी नहीं चढ़ पाएंगे। उन्होंने ये चीज़ मान ली कि हम ये नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन ने कुछ देर वहीं सोचा, खड़ा हुआ, और उसने अपने एक गले में डाला हुआ बहुत कीमती बेशकीमती मोतियों का हार उतारा और उस औरत के गले में डाल दिया। अब वो चाहता तो उस औरत को इसके लिए मार भी सकता था, सजाए मौत भी दे सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उस वक्त उसने उस औरत के गले में उस हार को डाला और उससे कहा कि ए वृद्ध औरत, मैं जा रहा हूं इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। अगर तो मैं वापस आ गया तो तुम जय जयकार करना मेरी, और अगर मैं वापस ना आया तो समझ लेना एक सनकी जाते वक्त मौत के लिए तुम्हें ये एक बेशकीमती तोहफा देकर गया था। उस औरत ने नेपोलियन की आंखों में उस अचीवमेंट को देखा जिसके लिए नेपोलियन आगे बढ़ रहा था। नेपोलियन आगे बढ़ा, उस पहाड़ी पर चढ़ा, अपने उस पॉजिटिव थॉट को लेकर कि वो वापस ज़रूर आएगा अपनी जय जयकार करवाने के लिए, क्योंकि ये उसकी सनक थी कि उसका नाम पुकारा जाए। नेपोलियन उस पहाड़ी पर चढ़ा और वापस आया और जय जयकार करवाई। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब तो आप समझ गए होंगे, मगर हमें अब कैसे रिसीव करना है और कैसे नहीं रिसीव करना है ये बताना बाकी है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पर पूरी कहानी का एक निचोड़ बताना बाकी है, एक टेक्निक बताना बाकी है कि आप कैसे रिसीव कर सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं। उस पूरी टोली ने उस औरत की बात को रिसीव किया और वो बैठ गए कि ये नहीं हो सकता, और सिर्फ नेपोलियन ने उसे रिसीव नहीं किया और कहा कि मैं कर सकता हूँ। अब आपकी ज़िंदगी में मान लीजिए आपसे ये कहा गया है, आपके सराउंडिंग कुछ लोग हैं जो आपको नेगेटिव बात कह रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? खुद तो आप बहुत पॉजिटिव थे, पर लोगों ने आपको नेगेटिव कर दिया। आप अपने माइंड में 2 सिंबल्स क्रिएट करेंगे, 2 सिंबल्स। एक राइट का सिंबल है जिसमें 2 ग्रीन कलर की टिक लगी हैं और राइट, और एक क्रॉस का सिंबल है जो कि रेड कलर का है और जिस पर लिखा है कैंसर। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव थॉट मिला, जैसे ही एक नेगेटिव विचार मिला, जैसे ही एक नेगेटिव सेंटेंस आपकी तरफ आया, तो आपने अपने माइंड में उसे कहना है कैंसल, 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 और इस क्रॉस को अपनी आंखों में लेकर अपनी मेंटल स्क्रीन पर इस क्रॉस को देखना है। इसका एक इजी वे और बता देता हूं। आप लोग सब टीवी सीरियल्स देखते हैं, एक सीरियल आता है इंडिया गॉट टैलेंट या गॉट इंडिया टैलेंट, कुछ इस नाम से है। मैं कब देखता नहीं हूँ, बट मुझे देखा है थोड़ा 1-2 बार, तो मुझे पता है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पार्टिसिपेंट निकाल दिया जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती, तो वहाँ पर 3 क्रॉस लगे हैं और एक बहुत बीप का आता है, टोंग, एक बीप बजती है और वो 3 क्रॉस में एक लाइट ऑन हो जाती है। बस उस 3 क्रॉस को और उस लाइट को ट्रिगर कर लें। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपकी तरफ आए, बोल दें कैंसल, और उस 3 में लाइट जगती हुई देखें और उस बीप को याद कर लें। एक चीज़ और हो सकती है, ट्रैफिक सिग्नल्स तो सबने देखे हैं, सिग्नल लाइट लगी होती है सिग्नल की, उसमें रेड कलर का मतलब होता है ना, ग्रीन कलर का मतलब होता है हाँ। याद कर लें उसी वक्त उस रेड सिग्नल को कि इसे आगे नहीं आना है, यानी उस सिग्नल का मतलब है रुको, यही है उस सिग्नल का मतलब। जी हाँ, तो आप उस थॉट को कह रहे हैं रुको, फिर आप उससे कह रहे हैं रुको, और क्या देख रहे हैं? उस रेड, अपनी मेंटल स्क्रीन पर उस रेड लाइट को। आपके साथ ये पूरा अचंबा हो जाएगा कि वो नेगेटिव थॉट आप पर इंपैक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे बोल दिया कि रुको, और आपने उसे विजुलाइज उस वक्त क्या करवाया? रेड लाइट, क्रॉस या वो बिंगो। इसी तरह से जब आप किसी की पॉजिटिव बात को रिसीव करना चाहते हैं, अपने पास इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तब इस साइन से काम लें, जहां पर ग्रीन कलर की 2 टिक लगी हों और राइट,
अदरवाइज आप फिर उस सिग्नल पर जाएं जहां पर ग्रीन कलर की लाइट और उस पर लिखा है कि आप चल सकते हैं, वॉक, आप उसे रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं। और जैसे ही वो एक पॉजिटिव चीज़ जो आप लेना चाहते हैं पर कई बार आप ले नहीं पाते या आती नहीं है आपके पास और भूल जाते हैं, आप उसे रिसीव करेंगे तो वो जिस एनर्जी से आपने रिसीव की है उसी एनर्जी से आपके पास वो काम करेगी। आप मेरी इस मिस्टिकल पावर टेक्निक को यूज़ करके देखिए, आप में ऐसी चेंजेस आ जाएंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। बहुत छोटी टेक्निक मगर बहुत बड़ा काम। ये मत सोचिएगा कि ये क्रॉस क्या करेगा और ये सही का निशान क्या करेगा, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इम्प्लीमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। और दूसरी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, जिन्हें ये नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम रहती है कि वो उन्हें पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिविटी जब घेर ले तो उससे कैसे बचना है। तो गाइज़, आपके कमेंट्स के इंतज़ार में, मास्टर राज।